वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में वाटर ट्रेन ने लगाया 100 चक्कर, पिलाया 10 करोड़ लीटर पानी। भीषण गर्मी और पेयजल की किल्लत के बीच भारतीय रेलवे ने कई इलाकों में लोगों की प्यास बुझाई है। भीषण तपिश और गर्मी के बीच उत्तर पश्चिम रेलवे ने 100 चक्कर लगाकर लोगों को 20 करोड़ लीटर पानी पहुंचाया है। राजस्थान के कई इलाकों के लिए किसी देवदूत बन गई है। पाली में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इस इलाके को इस ट्रेन ने बहुत ही फायदा हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि करण के अनुसार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल और प्रयास से पाली के लिए वाटर स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। यह समस्या जब तक जारी रहेगी, ट्रेन चलती रहेगी। शहरी रोजगार गारंटी योजना में राजनीति हावी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के दौरान ग्रामीण रोजगार मनरेगा के तहत शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत शहरों में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। शहरों के लिए लागू रोजगार गारंटी योजना में अब राजनीति हावी हो गई है। योजना के क्रियान्वित के लिए जिला कलेक्टर, जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसमें संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। अब इसमें संशोधन कर जयपुर, जोधपुर और कोटा में कांग्रेस बोर्ड वाले नगर निगम के आयुक्त को रोजगार गारंटी योजना का सदस्य सचिव नियुक्त किया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार RSM-SSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। पॉन्ड फार्म स्कीम के तहत किसानों को दिए जा रहे हैं 63,000 रूपए। खरीफ फसलों की बुआई नजदीक आ चुकी है। लगातार गिरते भूस्तर के चलते किसानों को इस बार सिंचाई के दौरान कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार किसानों को अपने खेतों में तालाब खुदवाने पर 63,000 रूपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सभी कैटेगरी के कृषकों को खेतों में तालाब बनवाने के लिए लागत का 60% अनुदान के तौर पर दे रही है। इसके लिए किसानों के पास 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि पर मालिकाना हक होना चाहिए। इससे कम खेती किसानी योग्य भूमि रखने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। खत्म होने वाला है करोड़ों किसानों का इंतजार। पिछले साल के रिकॉर्ड को देखें तो अप्रैल जुलाई की किश्त बीते साल 15 मई को आई थी, लेकिन इस बार इस किश्त महीने के अंत तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 12.53 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। मई की शुरुआत में कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि किश्त 14 मई को किसानों के खाते में आ सकती है, लेकिन वो तारीख भी गुजर गई। अब सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि किसानों के खातों में योजना की 11वीं किश्त की राशि 31 मई को आ सकती है। शिक्षकों के प्रमोशन के लिए पुराने नियमों की ओर लौटेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने शिक्षकों के प्रमोशन के लिए पुराने नियमों को वापस लाने का फैसला किया है। 10,000 से ज्यादा सीनियर शिक्षकों को प्रमोशन की लिस्ट से बाहर किए जाने के कारण शिक्षकों ने इसका काफी विरोध किया, जिसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को नए नियमों पर आधारित प्रमोशन प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए। डिपार्टमेंट प्रमोशन कमीशन के नए सर्विस नियम के अनुसार एक शिक्षक को तभी प्रमोट किया जा सकता है जब उसने एक ही विषय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। वहीं आपको बता दें, अधिकांश शिक्षकों ने अपनी शिक्षा 2 अलग-अलग विषयों में की है, इसलिए उन्हें प्रमोशन क्राइटेरिया से बाहर रख दिया गया है। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय ने उन रक्षा पेंशन भोगियों द्वारा वार्षिक पहचान या जीवन प्रमाणन को पूरा करने की समय सीमा को 25 जून 2022 तक बढ़ा दिया है, जिन्हें इन्हें पूरा करना बाकी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 25 मई 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के सत्यापन पर यह देखा गया है कि इस वर्ष में माइग्रेट किए गए 34,636 पेंशन भोगियों ने अपनी वार्षिक पहचान पूरी नहीं की है, न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन। नवंबर 2021 तक अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से अप्रैल 2022 मासिक पेंशन के माध्यम से जमा किया गया था। 58,275 पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष एकमुश्त छूट, क्योंकि उनके वार्षिक पहचान विवरण को उनके संबंधित बैंकों द्वारा महीने के अंत तक सत्यापित नहीं किया जा सकता है। मासिक पेंशन के निरंतर और समय पर क्रेडिट के लिए वार्षिक पहचान या जीवन प्रमाणन की प्रक्रिया एक वैधानिक आवश्यकता है।
राजस्थान में 31 मई को 3 घंटे तक बंद रहेगी पेट्रोल डीजल की बिक्री। प्रदेश भर में करीब 4700 पेट्रोल पंप 31 मई को शाम 8 बजे से 11 बजे तक यानी 3 घंटे के लिए बंद रहेंगे। साथ में इस दिन पंप संचालक ऑयल डिपो से ईंधन भी नहीं खरीदेंगे, यानी कि नो परचेज डे रहेगा। इसको लेकर आज पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के नाम तीनों तेल कंपनियों के स्टेट कोऑर्डिनेटर को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार ने भले ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की हो, लेकिन राज्य के लोगों को 31 मई से पेट्रोल और डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के पेट्रोल पंप डीलरों ने 31 मई को सरकार तेल कंपनियों के ऑयल डिपो से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदने का फैसला किया है। पेट्रोल पंप डीलर अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए 31 मई को ऑयल डिपो से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदने का फैसला किया है। स्कूली शिक्षा में पंजाब के बच्चे नंबर 1, राजस्थान के नंबर 2। छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों में सीखने की क्षमता परखने व नई शिक्षा नीति में चर्चा को लेकर देश भर में कराए गए सर्वेक्षण में पंजाब और राजस्थान के बच्चों का औसत प्रदर्शन अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छा रहा। इस सर्वेक्षण में पंजाब टॉप पर और राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है। सर्वे के मुताबिक छात्राओं का प्रदर्शन भी छात्रों से बेहतर रहा है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में यह बात सामने आई है। राजस्थान सरकार का डैमेज कंट्रोल। अशोक चांदना के बयान को सीएम गहलोत ने गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को जयपुर के रामनिवास बाग में स्थित पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे थे, तो मीडिया ने चांदना के इस्तीफा की पेशकश को लेकर उनसे सवाल कर लिया, जिनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, चांदना के पास काम बहुत ज्यादा है, काम के कारण तनाव हो जाता है, उनको कोई परेशानी है तो बुलाकर बात करेंगे। अफसर और मंत्री दोनों ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। दरअसल राज्य के खेल, युवा, डीआईपीआर समेत कई विभागों का काम देख रहे युवा मंत्री अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका की दखलंदाजी से नाराज होकर इस्तीफा की पेशकश की है। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें और मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका जी को दे दें, क्योंकि वैसे भी वे ही सभी विभागों के मंत्री हैं। इस ट्वीट के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और चौतरफा बयानबाजी होने लगी।